तो भाई और बहनों, आप और हमें भी इन तमाम बातों से थोड़ी सी शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर जरा भी कमजोरी काल के दूतों की किसी भी प्रकार की वो से ना जाए, जरा भी कमजोरी। क्योंकि सतगुरु अंतर्यामी है, घट में बैठा हुआ, घट में, उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अगर जरा भी हमारा विश्वास कमजोर पड़ गया, मन में कोई दोष आ गया, व्यर्थ की शंका ने घेर लिया ज्ञान को लेकर, तो भाई और बहनों सतगुरु बड़ा नाराज होता है, बड़ा नाराज होता है सतगुरु। तो हमने सतगुरु को नाराज करने का ही तो मौका नहीं देना। अरे सतगुरु नाराज हुए तो हम काल के साथ 21 ब्रह्मांड में आए, हमारी नो एंट्री हो गई सतलोक से। अब हमने सतगुरु को प्रसन्न करना है, हमने उनका बन के दिखाना है कि सतगुरु हम आपके हैं। अब हमारा तन मन धन आपके श्री चरणों में समर्पित, हम रत्ती भर भी नहीं हिलेंगे, बस आप अपना आशीर्वाद बना के रखना, तब परमेश्वर प्रसन्न होंगे। इन बाता के पाइए कर सतगुरु नजर निहाल। और कैसे मिलेगा फिर वो परमात्मा हमें? जब हमारे पाप कर्मों के बादल हट जाएंगे। और पाप कर्मों के बादल कैसे हटेंगे? इस ज्ञान से। जितना ज्ञान हमारे हृदय में समाता चला जाएगा, इस आत्मा के ऊपर युगों युगों का जो मैल जमा हुआ है, गुरुदेव कहते हैं ना कि युगन युगन के पाप सब युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम मैंने जोर किए बदफैल। कि हे परमात्मा, इस आत्मा के ऊपर युगों युगों से पाप कर्मों का मैल जमा हुआ है, और आप तो सबको जानते हो, जानी जान हो, अंतर्यामी हो परमेश्वर। मैंने अनंत युगों में जन्म प्राप्त करके कितने बदफैल किए हैं, कितने कुकर्म किए, उल्टे काम किए हैं। कभी मैं राजा बना, दुनिया भर के पाप किए। कभी मैं कसाई बना, दुनिया भर के जानवर मैंने काटे। कभी चोर बना, कभी मैं जारी बना, पता नहीं क्या क्या बना। कभी मैंने वेश्या के जन्म पाए, अपने खूब मैंने जो है वो कर्म फोड़े। तो हम अरदास करते हैं भोग की आरती में कि युगन युगन के पाप सब युगन युगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए बदफैल। तो परमेश्वर अपना सत ज्ञान देकर, सत भक्ति देकर इस आत्मा के ऊपर जमे हुए उन पाप कर्मों को धीरे धीरे काटता है, छांटता है। वो जंग जो लगी हुई है पाप कर्मों की, धीरे धीरे वो पिघलेगी, हटेगी, वो धीरे धीरे नष्ट होगी। और जब आत्मा स्वस्थ हो जाएगी, जब पाप कर्मों के बादल छट जाएंगे, तो गुरुदेव कहते हैं तुम्हें परमात्मा दृष्टिगोचर होगा। परमात्मा तुम्हें दृष्टिगोचर होगा। परमात्मा कैसे दृष्टिगोचर होगा? बिल्कुल आंखों के सामने दिखाई देगा भगवान। कैसे दिखाई देगा? जैसे आज आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को परमात्मा दृष्टिगोचर हैं। आज हमारी आत्मा के पाप कर्मों का मैल हट गया, गुरुदेव के ज्ञान ने उस जंग को हटा दिया, तो आज हमें अपने गुरुजी में परमात्मा दिखाई दे रहे हैं ना। क्या हम कहीं और इस कबीर भगवान को देख रहे हैं क्या? कहीं नहीं देख रहे। हम हमारे गुरु के रूप में देख रहे हैं। गुरुदेव की सूरत मन में आते ही, या उनकी कोई फोटो देखते ही तुरंत हमारे अंदर क्या भाव आएंगे? सूक्ष्म भाव। परमात्मा, कबीर, परमेश्वर, भगवान, सारी सृष्टि के मालिक। तो परमात्मा दृष्टिगोचर हुए कि नहीं हुए? परमात्मा हमें बिल्कुल बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे कि नहीं दे रहे? आज अगर किसी सत्सेवक भाई बहनों को कोई दूसरा भाई कहे कि भाई परमात्मा कौन है, तो तुरंत हमारा ध्यान हमारे गुरुदेव के चरणों में उनकी सूरत पे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हम परमात्मा को पहचाने कि नहीं पहचाने? परमात्मा हमारे प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये होगा कब? जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे करम छैयारे, और प्रेम की पवन करे चितमंजन, फिर झिलके तेज नयारे। गुरुदेव ने बताया जैसे सूरज के आगे बादल आ जाते हैं, तो सूरज के सामने बादल आ जाने से उसका प्रकाश धरती पर नहीं पहुंच पाता है, सूरज अदृश्य हो जाता है बादल बीच में आने से। और जब वो प्रेम की पवन चलती है, जब हवा चलती है, बादलों को उड़ा ले जाती है, वो सूर्य और सूर्य का प्रकाश फिर से चमक उठता है। तो स्वयं कबीर भगवान धरती पर प्रकट है, साक्षात स्वयंभू परमेश्वर। 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट। लेकिन हम इनको नहीं पहचान पाए शुरू में, क्योंकि हमारी आत्मा पे पाप कर्मों के बादल डेरा डाले हुए थे। परमेश्वर ने धीरे धीरे उनको हटाया अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से,
आप और हमने भी कोशिश की, मर्यादाओं में रहकर भक्ति की, तब जाकर वो बादल हटे। और आज हम सत्सेवकों को हमारे गुरुदेव भगवान में प्रत्यक्ष कबीर परमात्मा दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर की पहचान होगी। ऐसे परमात्मा सामने जो है वो खड़ा दिखाई देगा, जैसे आज आप और हमें दिखाई दे रहा है। हमारे खुद के भाई बहन जो शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव का खुद का वो कलयुगी परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, उनको क्यों सतगुरु रामपाल जी में कबीर परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि अभी उनके पाप कर्म ज्यों के त्यों हैं। अभी उनके अंदर वो प्रेम उमड़ा नहीं है, वो हवा चली नहीं है जिससे सतगुरु उन पाप कर्मों को हल्का कर सके। और दुनिया वाले तो वैसे भी ना कुछ जानते ना कुछ मानते, तो दुनिया वालों को तो अगर गुरुदेव का नाम भी ले दिया जाता है तो माथे में 3 तोड़ियां पड़ती है। उनके तो जमा पड़ा है वो पाप। तो भाई और बहनों, वर्तमान में अगर किसी पर छप्पर फाड़ दया हुई है इस भक्ति मार्ग पर, कलयुग की पिछली पीढ़ी में, केवल सत्सेवक भाई बहनों पर, तो क्या विधि बता रहे हैं गुरुदेव, और कैसे परमात्मा सत्संगों में सांकेतिक रूप में अपनी पहचान बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भले थोड़ा समय लगेगा, कोई बात नहीं। परमात्मा कहते हैं, जिव्या तो वाई भली जो रटे हरि को नाम, नहीं तो काट कर फेंक दो मुख में भलो ना चाम। आप और हमें ये कान सतगुरु की महिमा सुनने के लिए मिले, ये जिव्या सतगुरु का गुणगान करने के लिए, साध संगति के लिए मिली है, भक्ति करने के लिए मिली है। और ये कार्य जो परमात्मा दास के माध्यम से जो करवा रहे हैं, सत्सेवक भाई बहनों के माध्यम से करवा रहे हैं, ये तो अगर 24 घंटे चले, 24 महीनों चले, सालों साल चले, जीवन के अंतिम क्षण तक चले, तो भी परमात्मा कहेंगे बेटा थोड़ा ही है, थोड़ा ही। 7 समुद्र की मशी करूं, लेखनी करूं बन राय, शब्द धरती का कागज करूं, पर सतगुरु गुण लिखा ना जाए। तो गुरुदेव क्या विधि बता रहे हैं, और आप और हमें विश्वास होगा कि आप और हमारे पाप कर्मों के बादल गुरुदेव ने हटा दिए, जो आज हमें अपने गुरुदेव में कबीर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। साधु दर्शन राम का, यानी साधु को देखते ही, परम संत को देखते ही भगवान याद आना चाहिए, राम याद आना चाहिए। तो वो किसको याद आ रहा आज? आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को। साधु दर्शन राम का, मुख पे बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। सतगुरु रूप में परमात्मा उन्हीं को दिखाई देगा जिनके पूर्ण भाग हैं, पूर्ण भाग है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? फिर क्या बताते हैं? परमात्मा के पाने की विधि। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चत मंजन, जल के तेज नयारे। ओए होए, अब वही पॉइंट आ जाता है कि सूझे नहीं सजन सुख सागर, बिना प्रेम बैरागरे। जब तक हमारा प्यार, हमारे हृदय में रोना अपने भगवान के प्रति नहीं जागता, तब तक हमारे बीच में कोई मैल शेष है। और उस मैल को हटाने के लिए, उस मैल को कम करने के लिए ये सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, 5 यज्ञ रूपी सुमरण, ये सभी व्यवस्था उस मैल को काटने की ही दे रखी है। ये जितना कटता जाएगा उतना प्रेम, परमात्मा में प्रेम आपका बढ़ता चला जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा, ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन, वो झलके तेज नयारी। है जैसे सूर्य के सामने बादल आ जाते हैं और सूर्य का प्रकाश नजर नहीं आता, ऐसे आत्मा और परमात्मा के बीच में पाप कर्मों के बादल छाए हुए हैं, और प्रेम की पवन करे चित मंजन। राम नाम का वो सिमरण जो दे रखा आपको, सतनाम कहते, उसके ऊपर तो आपका चित्त मन लगा रहे। और प्यार की पवन, जैसे हवा चलती है बादलों को इधर उधर फेंक करके सूर्य का प्रकाश चमकने लग जाता है। प्रेम की पवन करे चित मंजन, झलके तेज नयारे। वो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा, आपके जो पाप कट जाएंगे, आपके बीच में जो पाप कर्मों की द्वार, अज्ञान की द्वार है, वो हट जाएगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? वो परमात्मा फिर आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। अरे सूरज तो वही है,
सूरज अपना कोई संदेशवाहक नहीं भेजता किसी को रोशनी देने के लिए, अपना कोई अवतार नहीं भेजता। सूरज ही है जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रहा है। लेकिन बीच में बादल आ जाने से ना तो सूर्य दिखाई दे रहा, ना सूर्य का प्रकाश। और जब बादल हट जाते हैं तो सूर्य दृष्टिगोचर हो जाता है, उसका तेज। इसी प्रकार परमात्मा एक ही है, यही है परमेश्वर। सतगुरु आदि अनादि है, पहले भी यही था, आगे भी यही रहेगा। सतगुरु मध्य है मूल, बीच बीच में भी यही परमात्मा आता है। और भक्ति का मूल भी यही परमात्मा है। सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मध्य है मूल। और सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। तो सतगुरु के अलावा और कोई सूरज नहीं, कोई परमात्मा नहीं। हम नहीं पहचान पा रहे हैं, ये हमारी कमजोरी है। हम उनको परमात्मा के रूप में नहीं देख पा रहे, नहीं पहचान पा रहे, ये पाप कर्मों के कारण। तो जब हमारे पाप कर्म हटते चले जाएंगे तो झिलके तेज नयारे, हमें धीरे धीरे इसी गुरु में कबीर भगवान के दर्शन होने लगेंगे। इसी गुरु में कबीर भगवान दिखाई देगा, प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। जैसे बादल हटने पर सूर्य दृष्टिगोचर होता है, तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर वो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर होगा। वो तुम्हारे सामने ही है, प्रत्यक्ष है, सतगुरु रूप में है। लेकिन तुम्हारे पाप कर्म इतने हैं और तुम भक्ति मर्यादा में रह के उस हिसाब से तुम करते नहीं, इसलिए तुम्हें गुरु रूप में आया हुआ कबीर भगवान दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। आप और हम सत्सेवक भाई बहनों को हो गया, ये हमारा सौभाग्य। गुरुदेव का अनंत कोटि दंडवत धन्यवाद है, जो परमेश्वर ने मर्यादा में रखकर हमसे भक्ति करवाई, हमसे 500 यज्ञ करवाई, अपनी महिमा करवाई, जो उन सतलोक आश्रमों में नहीं हो रही। इसलिए उनको अपने गुरु में कबीर भगवान नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए जून के महीने में वो दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की नकली फोटो को कबीर भगवान मान के कबीर प्रकट दिवस मनाते हैं। और वहां से भी उनको बेला फुसला के नकली कबीर पंथियों की जयंती में ले जाते हैं, क्योंकि उनके पाप कर्म बहुत ज्यादा है, सोचने समझने की शक्ति उनकी क्षीण हो चुकी है। तो क्या करें गुरुदेव भगवान, फिर वो भगवान तुम्हें सूर्य की तरह दृष्टिगोचर होगा। अब सूर्य तो वही था, सूर्य कहीं गया थोड़ी था, लेकिन बीच में बादल थे। तो परमात्मा तो गुरुजी हैं, लेकिन बीच में वो पाप कर्मों के बादल ज्यादा हैं, इसलिए गुरुजी में भगवान नहीं दिखाई दे रहा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अज्ञान की दीवार ज्ञान से हटेगी और पाप कर्मों की दीवार जो है वो तरह चितमंजन झलके तेज नयारे, वो परमात्मा आपको दृष्टिगोचर हो जाएगा। आपके जो पाप कट जाएंगे, आपके बीच में जो पाप कर्मों की द्वार, अज्ञान की द्वार है, वो हट जाएगी। दृष्टिगोचर यानी बिल्कुल आमने सामने दिखाई देगा, खड़ा दिखाई देगा, जैसे आज आप और हमें गुरुदेव दिखाई दे रहे हैं कबीर परमात्मा के रूप में। अज्ञान की द्वार ज्ञान से हटेगी और पाप कर्मों की द्वार जो है वो इस सब भक्ति विधि से हट जाएगी। जो अज्ञान की दीवार है वो कैसे हटेगी? ज्ञान से। तो परमेश्वर ने आप और हमें साध संगति से जोड़ा। कुछ एक आत्माओं को परमात्मा ने सद्बुद्धि बख्शी, उनका ज्ञान योग वाला थोड़ा सा वॉल्यूम खोला, साध संगतियां शुरू हुई, हमने ज्ञान के ऊपर निष्कर्ष निकालना शुरू किया, वीडियो बने, आत्माओं तक पहुंचे और भाई बहनों को पता चला कि गुरु ही परमात्मा है, गुरु ही भगवान है। जब तक गुरु को परमात्मा नहीं मानेंगे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो परमेश्वर ने ये अज्ञान की दीवार साध संगति से जोड़कर अपने ज्ञान से हटाई। और प्रेम कैसे उमड़ेगा? गुरुदेव कह रहे हैं जो भक्ति तुम्हें दे दी है, 500 यज्ञ दे दिए, ज्यादा से ज्यादा करने से, विधिवत करने से, तो ये 500 यज्ञ और सतगुरु की सत भक्ति और ये त्रिकाल संध्या आरती के साथ में, 5 दीपक वाली आरती के साथ में, पांति पंच पोहप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा, विधिवत आरतियां, विधिवत ये 500 यज्ञ, ये कहां है? साध संगति में। तो भक्ति विधि सही करने से, नियमित करने से फिर हमारा प्रेम हमारे गुरुदेव भगवान में उमड़ा। और जब तक वो प्रेम नहीं उमड़ेगा तब तक भाई वो दृष्टिगोचर नहीं होता। बिना प्रेम पावे नहीं चाहे कोटि समाधि ला, कितना ही कुछ कर ले, कितनी भक्ति कर ले, जब तक भगत का विशेष प्रेम अपने गुरुदेव में नहीं उमड़ेगा तब तक उसे गुरु रूप में परमात्मा नहीं दिखाई देगा। यह है गुरुदेव के कहने का मतलब।